अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान आबना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए हैं। हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की याददाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितना खवारिज के 29 कारिंदे हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितना खवारिज की कमीन गाहों पर कार्रवाइयाँ की गईं। 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार से था। पक्तिका और कुनड़ में कार्रवाई में 25 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के मराकज़ में ज़ख़ीरा किया गया भारी तादाद में असलहा गोला बारूद भी तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों और फितनाल खवारिज के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी हैं। ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक गैर मुल्की पैसे और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बंद नहीं हो जाती। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स सिंध और दीगर की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशतगर्दों से हिसाब लिया जाएगा। हफ्ते के रोज़ भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया था। हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक जबकि एक ज़ख्मी अफगान दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया था। फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 ज़ख्मी हो गए थे। लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का फिर लबनान में हमला। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के एक गाँव में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतों को कम कर देंगे। आलमी सतह पर किए गए मुआहिदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। पिछले हफ्ते आलमी मंडी में खाम तेल की जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कराची में साइड सुपर हाईवे में कायम क्लिनिक में डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान मरीजों और डॉक्टर्स को लूट कर फरार हो गए। डॉक्टर की फायरिंग से एक मुल्जिम जख्मी हुआ मगर उसे दूसरा डाकू साथ ले गया। इलाका मकीनों के ताक़ुब पर मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भाग गए। कोयटा की स्पिनी रोड लिंक क्रॉस पर दस्ती बम का धमाका, एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। पतों के करीब मूसा पाक एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक मूसा पाक एक्सप्रेस मुल्तान से लाहौर आ रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे के बाइस अप ट्रैक बंद, डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी। लाहौर से रेस्क्यू क्रेन और रिलीफ ट्रेन पतों की रवाना कर दी गई। सरगोदा में लड़के को जिंदा दफन करने की कोशिश करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा लड़के से मुल्जिमान के भाई ने मुबैना ज्यादती की थी। लड़के ने मुल्जिम के भाइयों से शिकायत की तो उल्टा उसी को अगवा करके तशद्दुद किया गया। जिंदा दफन करने की कोशिश भी की गई। पुलिस के मुताबिक कमर नामी गिरफ्तार मुल्जिम ने लड़के को 20 रोज कबल मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया था। जामशोरों से बरामद 4 पेलिकन्स हालेजी झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आज़ाद कर दिए गए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक 11 पेलिकन्स पर काटे गए हैं जो उड़ान भरने के काबिल नहीं थे। 11 पेलिकन्स को कराची जू के तालाब में
मुंतकिल कर दिया गया। महकमा जंगली हयात ने चंद रोज़ कबल जामशोरों में कार्रवाई करते हुए पेलिकन्स की स्मगलिंग नाकाम बनाई थी। वेनेजुएला में हलाकत खेज जल्जले के 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा बरामद। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियां जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोप लियो का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। पोप ने ज़लज़ला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ की। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1430 अफराद हलाक, 3360 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, हफ्ते में अब तक 3 फ़लस्तीनी शहीद, 43 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से इसराइली हमलों में 1041 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल शाम के 235 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हुए। हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। रास तनूरा ऑयल फील्ड पर ईरान अमरीका इसराइल जंग के बायस काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुमे को काम दोबारा शुरू हुआ था। फ्रांस के मशरक़ी इलाके में भी छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। स्काई डाइविंग स्कूल के तैयारे में पायलट, 5 तलबा और 5 इंस्ट्रक्टर सवार थे। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से ज़ायद हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन, रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। ख़राब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटवे एयरपोर्ट्स पर 900 से ज़ायद परवाज़ों में ताख़ीर, रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। और वर्ल्ड कप फुटबॉल के नॉकआउट मरहले में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कनाडा की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल पहुंची है।